आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बंदे थे जिनका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में आता है, और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तूने अपने इल्म का दावा किया है। हमारा एक बंदा खिज़र वो इल्म जानता है जो आप नहीं जानते। असल बात ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खिताब में कह दिया था कि इस जमाने में मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। खुदा को एक नबी की जुबान से ये बात पसंद ना आई और तादीब के लिए कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारा एक बंदा खिज़र अलैहिस्सलाम है जो आप अलैहिस्सलाम से जुदा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुझसे भूल हो गई है, इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार की और कहा कि मैं इनसे कहाँ मिल सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा, तू इसे मजमुई बहरीन यानी दो दरियाओं रूम और फारिस के इत्तिसाल पर मिलेगा, और इसकी पहचान के लिए ये काफी है कि एक मछली साबित भून कर तोशादान में रख लो। जब तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे तो मछली फिर जिंदा हो जाएगी और दरिया में कूद जाएगी। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के शौक में तैयार हो गए और अपने खलीफा यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इस गर्ज से जा रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। वो तैयार हो गए, मछली भून कर तोशादान में रख ली और निकल खड़े हुए। जब वो इस मुकाम पर पहुंचे तो सस्ताने के लिए लेट गए और सो गए। यूशा अलैहिस्सलाम इत्तफाकन जाग रहे थे। इन्होंने देखा कि तोशादान से मछली जिंदा होकर निकली है और दरिया में कूद गई है। सोचा मूसा अलैहिस्सलाम जागते हैं तो जिक्र करूंगा, मगर जब वो जागे तो वो वाकया भूल चुके थे, इसलिए आगे रवाना हुए। कुछ दूर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई तो कहा, आओ खाना खा लें। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मछली तो जहां आप अलैहिस्सलाम सोए थे वहां तोशादान से निकलकर दरिया में चली गई थी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा, मैं बताना भूल गया था। चुनाचा वो फिर इस मुकाम को वापस लौटे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत से मूसा अलैहिस्सलाम को वहां तक भूख ना लगी थी कि वाकया वक़ूअ पज़ीर हो गया, और जब भूख लगी तो वाकया यूशा अलैहिस्सलाम को याद आया और फिर पलटे और इसी मुकाम पर पहुंचे। कुरान हकीम में इसलिए फरमाया है कि फिर जब वो दोनों इन दो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुंचे, अपनी मछली भूल उठे तो मछली ने सुरों की तरह दरिया में रास्ता बना लिया। इन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे यानी खिज़र को पाया, जिसको हमने अपनी खास मेहरबानी में से एक हिस्सा दिया था और अपनी तरफ से इसे खास इल्म सिखाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को अस्सलाम वालेकुम कहा तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा, वालेकुम सलाम या पैगंबर बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम ये कलमात सुनकर हैरान हुए तो पूछा कि आप अलैहिस्सलाम को मेरे मुतल्लिक किसने बताया? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को पैगंबरी दी है इसी ने मुझे बताया है। वैसे भी इस सरजमीन में कोई दूसरा इस्लाम का शदाई मौजूद भी नहीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सब हाल बयान किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम से अल्लाह के दिए इल्म से कुछ सीखूं। अगर आप अलैहिस्सलाम इजाजत दें तो मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ हमरा चलूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे मेरे साथ हरगिज सब्र ना हो सकेगा, और जो चीज तुम्हारी आगही के अहाते से बाहर है इस पर तुम कैसे सब्र कर सकते हो? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम
मेरे साथ रहना ही चाहते हैं तो जब तक मैं अज खुद तुम्हारे साथ किसी बात का जिक्र ना करूं, तुमने इसकी बाबत मुझसे कुछ पूछना नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को तस्लीम कर लिया और फिर दोनों मिलकर आगे चले। यहाँ तक कि रास्ते में एक दरिया आया। जब दोनों किश्ती में सवार हुए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक तख्ता तोड़कर किश्ती को फाड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ब्त ना हो सका और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती को इसलिए फाड़ा है कि कश्ती में जो लोग सवार हैं इनको डुबो दो। ये तो आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही खतरनाक बात की है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मेरी भूल चूक पर गिरफ्त ना कीजिए और मेरे इस मामले पर मेरे साथ सख्ती ना फरमाइए। फिर दोनों आगे बढ़े। यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़के से मिले तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे पकड़कर मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने एक मासूम शख्स को मार डाला और वो भी किसी खून के बदले में नहीं। ये तो आप अलैहिस्सलाम ने बहुत ही बेजा हरकत की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके अहदो पैमान याद दिलाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आप अलैहिस्सलाम से कुछ भी पूछूं तो आप अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ ना रखिएगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम मेरी तरफ से हद अजर तक पहुंच चुके होंगे। अहद के आदा के बाद वो फिर आगे बढ़े और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां इन्होंने लोगों से कुछ खाने के लिए मांगा, मगर इन्होंने हरगिज इन्हें दावत ना दी। इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम ने गांव में एक दीवार देखी जो गिराही चाहती थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे सीधा कर दिया और इसकी मुरम्मत करके कुछ मजबूत बना दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर ज़ब्त ना कर सके और बेअख्तियार होकर कहने लगे, अगर आप चाहते तो इन लोगों से दीवार को खड़ा करने की मजदूरी ले सकते थे। इन्होंने तो हमारी भूख प्यास की भी परवाह नहीं की और तुम इनकी मुफ्त मजदूरी कर रहे हो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हद अजर पूरी हो चुकी, मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। अगर तुम ना भी पूछते तो मैं चलने से पहले इन सारे वाकयात की इल्लत तुम्हें बताता, मगर आप सब्र ना कर सके और जैसा कि मैंने कहा था इसी सूरत हुआ। आप अलैहिस्सलाम हर बात में मुझ पर तनकीद करते रहे। अब ये आपका आखिरी अहद भी टूट चुका है, इसलिए मैं आपको अलहदा करने में हक बजानिब हूँ। इसलिए मैं अपने चलने से पहले इन सब मामलात की तफसील आप अलैहिस्सलाम को पेश कर देता हूँ। सबसे पहला मामला ये है कि मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से किया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इसके दिए हुए इल्म पर ही अमल करता हूँ और इसी ने मुझे अपने इल्म से ऐसा करने को कहा था। अब इन वाकयात की तफसील सुनिए। पहला वाकया, वो कश्ती जिसमें हम सवार हुए थे 10 ऐसे भाइयों की मलकियत है जिनमें 5 तो बीमार और बिल्कुल माजूर हैं और 5 मुल्ला हैं। वो दिन भर इसी मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। दरिया के पार एक जालिम बादशाह है जो हर सालिम कश्ती को छीन लेता है। मैंने इसका तख्ता इसलिए तोड़ा था कि वो दागदार हो जाए और बादशाह इसे नकारा समझकर ना पकड़े। इस तरह इनका गुजारा बना रहेगा। दूसरा वाकया, मैंने इस लड़के को इसलिए जान से मार डाला कि इसके वालिदैन हक परस्त ईमानदार हैं। ये लड़का बड़ा होकर निहायत शरीर होगा जिससे इसके वालिदैन भी नाला होंगे और वो अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए दीन खोने पर मजबूर हो जाएंगे।
इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब अल्लाह इसे एक ऐसी लड़की अता करेगा जो जमाने की मशहूर आबदा हो। इसके बदन से पैगंबर जन्म लेंगे और वालिदैन वक्ती रंज के बदले हकीकी खुशी पाएंगे। तीसरा वाकया गांव में दीवार मुरम्मत करने का है। गो हमें गांव वालों ने राहत ना दी थी, मगर ये इनका जाती फेल था। ये बसीदा मकान 2 यतीम बच्चों की मलकियत है। इनके वालिदैन देर हुए फौत हो चुके हैं। इन्होंने मरने से पहले इस दीवार की तह में एक खजाना दफन किया था कि बच्चे बड़े होकर ले लेंगे। अब वो दीवार गिर रही थी और गिर पड़ती तो खजाना नंगा हो जाता और गांव वाले लूट लेते। यतीम बच्चों का हक मारा जाता। मैंने वक्त पर इसे मुरम्मत करके इस काबिल बना दिया है कि इनके जवान होने तक ये दीवार कायम रहे और जब ये दीवार गिरे तो वो अपना खजाना हासिल कर सके। इन तीनों वाकयात में यही हुक्म इलाही था, इसलिए मैंने इनकी तकमील की। अब आप अलैहिस्सलाम गौर फरमाएं कि आप अलैहिस्सलाम की तनकीद ऐसे वक्त में दुरुस्त थी या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया कि मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। अब मुझे कोई हक हासिल नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की हमराही पर इसरार करूं। मैं आप अलैहिस्सलाम से माजरत ख्वाह हूँ और आप अलैहिस्सलाम जैसा करे हक बजानिब हैं। इन सब तफसीलात के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम अपने यहाँ वापस पलट आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात से जो सबक सीखा वो यही था कि इनके पास अल्लाह का दिया हुआ तकवीनी इल्म मौजूद था, जिसको हासिल करना इनके बस की बात ना थी, क्योंकि वो इताए इलाही था। वो जिसे चाहता है जो चाहे इनायत कर देता है। दूसरे में ये ताकत नहीं कि इसमें चूं चरा कर सके। क्यास आराइयों से दीनो ईमान खतरे में पड़ता है। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा चंद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को क़ज़ा क़दर पर बहस करते देखा तो मना फरमा दिया था कि ऐसा ना करो। ये वो इल्म है जिसमें तुम बहक सकते हो। अपने लिए यही काफी समझो कि जो बात आप तक मुंजानिबे अल्लाह पहुंची है इसे कबूल कर लो। इस्तदलाल और बारीक बीनी की जरूरत नहीं। इसी तरह तारीख आदम अलैहिस्सलाम में एक नहीं कई हस्तियां ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक हम वाज़िया तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ जो मालूमात हम तक पहुंची हैं इसी पर इक्तफा कर लेना काफी है। वो हस्तियां बहरहाल मुहतरम हैं, क्योंकि जिसे अल्लाह पसंद करे इस पर दूसरा कौन है जो मोतरज हो। मिसलन खिज़र अलैहिस्सलाम, ख्वाजा हसन बसरा, लुकमान, इसहाबे कहफ के मुदारिस के मुतल्लिक हम कोई फैसला सादिर नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिस अदा से इन्हें पसंद किया है और इन्हें बुलाया है वही हमारी पसंदीदा और दानिशमंदाना अदा होगी और यही हक बात है जो कही जाए। खुदा हमें वो बसीरत अता करे जिससे हम इन नकात को इसी की मर्जी के मुताबिक समझ सकें। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़रे राह कहने वालों, सोचो तो अपना रास्ता क्यों भूलते हो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने जो तालीम दी है इसका हक अदा करो। मजलूम की मदद करो, जालिम को नाबूद कर दो और मस्कीन की हिफाजत करो। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।